जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी प्रमेय लेके आए हैं जो कि हमारे पास कक्षा 10 से संबंधित है। और कक्षा 10 में हमारे पास है वृत्त के स्पर्शी के जो है दे रखे हैं, उस पर आधारित हमारा सवाल है। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये कंटिन्यू 2-3 साल से कंटिन्यू आ रहा है और 6-6 नंबरों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर ये लिखा हुआ किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है वो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। ये चीज सिद्ध करना है। कहने का मतलब उसका ये है कि हमारे पास एंगल ए ओ और बी जो है ये हमारे पास एंगल ए पी बी के क्या है आपस में ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है ये वाले, ये दोनों कोणों का योगफल हमारे पास कैसा है 180 है, यानी कि संपूरक है। ये चीज हमें यहाँ पे सिद्ध करनी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसका ज्ञात है लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन आपको दोबारा समझा रहा हूँ। सवाल में क्या कह रहा है, एक से कह रहा है किसी बाह्य बिंदु पी से, एक बिंदु हमने पी मान लिया और एक वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इस पर लिखा है किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि स्पर्श रेखा के बीच का कोण ये वाला, और स्पर्श रेखा बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी कि ये जो रेखाखंड है इस पर मिलने वाला ये वाला जो कोण है, इन दोनों का योगफल हमारा कैसा होता है, संपूरक होता है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है दोस्तों, पेपर में आया हुआ सवाल है इसलिए ध्यान से समझिएगा कि ऐसे सवाल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया, अभी यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए तो पहले ही मैंने क्या जो है ज्ञात है यानी कि दिया है वो मैंने पहले लिख दिया है। तो लिखा क्या है इसमें, जो चीज हमें चित्र में, जो चित्र जैसा बना हुआ होता है, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही चीज लिखी जाती है। तो क्या लिखा है, जैसे ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर, यानी कि ओ केंद्र है हमारे पास, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी दे रखा है ये वाला, पी से वृत्त पर ये वाली पी ए और ये वाली पी बी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच जो हमारे पास कोण दे रखा है ए पी और बी, ये वाला जो कोण है ये वाला बना हुआ है। इसके बीच जो स्पर्श कर रहे हैं, इस पे जो भी रेखा बनी है, जैसे हमारे पास कौन सी रेखा बनी है, इन स्पर्श रेखाओं पे कौन सी रेखा काट रही है, ए बी रेखा काट रही है। तो वृत्त के केंद्र जो है हमारे पास ए ओ बी है, ये इन दोनों का योगफल हमारे पास संपूरक होता है। ये चीज हमें यहाँ पे हल करनी है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिएगा। सिद्ध करना में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सिद्ध करना में लिखा है ए पी बी, यानी देखिए एंगल ए पी और बी, ए ओ बी यानी कि ए और बी संपूरक है। तो इसको मैंने इस टाइप से लिख दीजिए या इस तरीके से लिख दीजिए, यानी कि ए ओ बी प्लस, तो ए पी बी इस तरीके से बराबर 180 हो जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे इसको आसानी से लिखा है। तो मैं समझता हूँ प्रमेय आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बस आपको यहाँ पे लिखना है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अब जो चीज हमें दे रखी है वो चीज लिखनी है और उत्पत्ति में वही चीज लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखा है, इसलिए ओ ए लिख देंगे। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ लिखेंगे वृत्त की, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों त्रिज्या है, इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारे पास क्या है, त्रिज्या दे रखी है। और बाह्य बिंदु P से यहाँ लिख देंगे, और बाह्य बिंदु वहां लिख देंगे, बाह्य बिंदु यहां से लिख देंगे P से। ठीक है, P से P A, देखिए P से, यह P से P A एक क्या है हमारी स्पर्श रेखा है, यहाँ लिख देंगे P A कैसी है, स्पर्श रेखा है। कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा है। यहां पे हमने इसको लिखा स्पर्श रेखा है। तो ये जो बिंदु ए पर स्पर्श करती है, लिख देंगे जो बिंदु ए पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है दोस्तों। ठीक है, हमने ये चीज ऐसे लिख दी, यहाँ पर स्पर्श करती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जब स्पर्श कर रही है, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो रेखा को स्पर्श, इस पे स्पर्श करेगी वो रेखा इस पे क्या कैसा कोण बनाएगी, वो हमारा हमेशा के लिए कैसा बनाएगी, समकोण कोण बनाएगी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये हमारे पास ए जो है वो कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इसलिए ये चूकी है और ये इसलिए का चिन्ह है, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एंगल ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से लिख देंगे, चूंकि ओ बी, यहाँ पे बिल्कुल सेम जो ऊपर वाली लाइन लिखी है, ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, ऐसे लिख देंगे, ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे बाह्य बिंदु, यहाँ लिख देंगे बाह्य बिंदु P से पी बी, यहाँ पे पी ए की जगह क्या हो जाएगा, ये पी बी हो जाएगा। पी बी स्पर्श रेखा है, कैसी रेखा है, स्पर्श रेखा है।
जो यह लिख देंगे बिंदु B पर स्पर्श करती है, B पर स्पर्श करती है, ऐसे लिख दिया हमने, स्पर्श करती है। ठीक है दोस्तों, स्पर्श करती है, तो इसलिए एंगल जैसे हमने लिखा है यहाँ पे OAP, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एंगल OB और P हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये भी हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिलहाल तो ये हमें जो बताना था कि आपस में कोण समकोण है, जब भी कोई रेखा हमारी स्पर्श होती है वो आपस में कैसा कोण बनाती है, समकोण कोण बनाती है, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये वाले जहां पे भी वृत्त पे कोई रेखा स्पर्श करेगी वो अपने साथ क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण जरूर बनाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास चतुर्भुज बनना है। कितना बनना है, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज देखिएगा, जिसकी भुजाएं चारों होती है वो चतुर्भुज कहलाता है। देखिए 1 2 3 और 4, ये चतुर्भुज बन गया। तो यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज, यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज OAPB में, हमने यहाँ लिख दिया OAPB में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिखा और एक तरफ से हमने इसको पकड़ लिया। तो एंगल कहां से स्टार्ट करते हैं, यहाँ सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। एंगल AOB इस तरीके से लिखते हैं। तो एक तरफ से पकड़ना शुरू कर देंगे हम यहाँ पर, एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल PAO बराबर कितना होता है, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है, और हमने यहाँ पे 360 ही लिखा है। तो AOB तो हमें निकालना है, AOB इसका मान हमें नहीं पता, इसका मान अभी हमने निकाला था 90 डिग्री था, इसका मान भी निकाला था, इसका मान हमने नहीं निकाला, इसका मान ये दे रखा है, इसका मान 90 डिग्री दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो BPA लिख लो या APB लिख लो, बात एक ही है, 360 हो जाएगा। ये दोनों कितने हो गए हमारे पास, 180 हो गए। एंगल AOB प्लस एंगल APB, इसको BPA लिख लो या APB लिख लो, बात एक ही है। और ये हमारे पास हो गया 180 बराबर 360, इस तरीके से हमने लिखा। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 360 माइनस 180, एंगल AOB प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री। तो दोस्तों हमें यही चीज सिद्ध करनी थी और हमने यहाँ पे इसको सिद्ध किया। मैं समझता हूँ अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अतः एंगल APB एंगल AOB का संपूरक है, ऐसे लिख सकते हैं, संपूरक है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। तो मैं समझता हूँ आपको ये चीज अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर ऐसी चीजें आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।